नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लाइफ उस्ताद। आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। आपको पता है मैं जो भी बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ। एक फौजी दिल से सोचता है और दिल से ही काम करता है। तो आज का टॉपिक हम लेंगे, इसमें सभी माँ बाप के लिए मैं आज एक जो भी पेरेंट्स हैं उनके लिए एक ये वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें बच्चों को लेके, खासकर अपने ग्रोन अप जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनको लेके आजकल जो हमारे पेरेंट्स किस तरह से उनको डील करना है, किस तरह से उनसे बातचीत करना है, एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार है, इन सब चीज़ों पे मैंने सोचा चलिए एक बार आपसे बात की जाए। मेरे खुद के बच्चे बड़े हैं, ग्रोन अप हैं, वर्किंग हैं, प्रोफेशनल कोर्स किए हैं दोनों। तो मुझे लगता है कि शायद मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँगा और थोड़ा सा एक बातचीत हो जाएगी जिसमें शायद मुझे लगेगा कि मैं कुछ अच्छा शेयर कर पाया, कुछ बता पाया तो शायद आपके काम आए। और जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए तो मेरा भी उससे थोड़ा और ज्ञान बढ़ेगा और आपकी तरह मुझे भी अपने दोनों बेटों को और अच्छे से डील करने में और अच्छे से उनको समझने में मुझे भी सहायता मिलेगी। सो लेट्स शेयर ईच अदर्स एक्सपीरियंस एंड विजडम so that we can look after our children well, we can build a healthier relationship amongst us. सबसे पहले आजकल का जो तौर तरीका है, ये जो जेन जेड, जेन एक्स और जेड वाई की हम बात करते हैं, जेन वाई की, ये कॉन्सेप्ट ठीक है। आजकल जो मैं जब अपने बेटे से बात करता हूँ तो एक कम्युनिकेशन गैप, जैसे हमें अपने फादर के साथ बात करने में लगता था कि एक कम्युनिकेशन गैप है, उनके साथ बात करते हैं तो उनको भी लगता है और हमें भी लगता है। उनका सोचने का तौर तरीका, उनका बात करने का तौर तरीका वो थोड़ा सा अलग है। उनके कम्युनिकेशन के तौर तरीके आजकल अलग हो गए हैं। सोशल मीडिया है, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। और उनकी जो रीच है, जैसे हम अपने अगर दोस्तों से कुछ बातचीत करना है तो उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं होते थे, तो या तो हम फिजिकली मिलें, कहीं जाएं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें या कोई लीजर एक्टिविटी करें, तभी हम एक दूसरे से मिलके अपनी बातचीत करते थे और अपने एक दूसरे को समझते थे। आजकल इंस्टेंट है, उनके पास मोबाइल है। आप आज यहाँ कुछ टेंशन हुआ, यहाँ कुछ उनको प्रॉब्लम आई और खट से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे डाला और 1000 लोग उसके ऊपर अपने एक्सपीरियंस और कमेंट शेयर करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो एक्चुअली हम देखें तो बच्चों के लिए हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो एडवाइस है, हमारी जो विजडम है, वो एक्चुअली सेकेंडरी है। उनके जो अपना एक सर्कल है हम उम्र का, उनके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उनके अपने नेटवर्क है, अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, उसमें उनको ज़्यादा भरोसा, और क्योंकि उनके एज ग्रुप के लोग हैं तो उनसे जो उनको एडवाइस मिलती है उसमें उनको और थोड़ा रिलेट कर पाते हैं अपने आप। जबकि हम जो बातें उनको बताते हैं उनको थोड़ा सा उसको समझ में आती हैं, लेकिन उनको रिलेट करने में उनको एक शायद थोड़ा सा दिक्कत होती है, या शायद टाइम लगता है, या शायद वो अंदर से एक रेजिस्टेंस रहता है, ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उनको कि ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हमने तो उससे पूछा था। तो मेरा ये मानना है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको, एक तो जब हमने शुरू से उनको पाला है, बचपन से पाला है, तो उसमें हमें जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें पनिशमेंट भी देते थे, रिप्रीमांड भी करते थे। अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ें तो उसमें बताया है कि अगर आप बच्चे को रिवार्ड करें तो रिप्रीमांड भी करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ उसको रिवार्ड ही करते रहेंगे तो उसको ये तो हमेशा पता रहेगा कि क्या अच्छा है या उसने क्या अच्छा किया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि जब हम उसको ये नहीं बताएंगे, रिप्रीमांड नहीं करेंगे, उसको नहीं बताएंगे कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो उसको अच्छा और सही हमेशा पता है लेकिन गलत का नहीं पता। और हम आजकल उसको टालने लगे हैं। यही सिखाया गया है कि बच्चे को डांटिए मत, बच्चे को नो भी मत बोलिए। नो बोलने के लिए और तरीके हैं, उसको दिमाग बटा दीजिए, उसको कहीं और, पर नो मत बोलिए, वो नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। दिस साइकोलॉजी सेज if you don't reprimand a child, if you just keep rewarding him, then he will never understand what is wrong, and if a setback comes, then he will not be able to handle that setback. अगर उसको setback आया तो उसके अंदर उसको
एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक पिछले पास्ट का कुछ उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सो दैट ही कैन हैंडल इट। इसलिए अगर आजकल के बच्चे हम देखते हैं कि जब तक अच्छा है तो सब अच्छा है, खुश हैं, लेकिन जैसे ही कोई एक अनफेवरेबल सिचुएशन आती है, एक सेटबैक आता है, फिर बोलते हैं हम डिप्रेशन में चले गए। अरे क्या डिप्रेशन होता है? डिप्रेशन वो चीज है जिसको आप समझ नहीं पाए सिचुएशन को, एंड यू डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व इट। आपको सॉल्यूशन नहीं पता है। तो अगर आपको सॉल्यूशन नहीं पता है, देन यू बिकम एजिटेटेड, यू बिकम डिप्रेस्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू, एंड देन यू शेयर दिस प्रॉब्लम विद द पीपल who are in the same boat as you are, and the advice they give, they also give as per their experience. They have also from the same generation, उनको भी नहीं पता। तो सब ये सोचते हैं कि हमारी आज की जनरेशन जो है वो डिप्रेशन में जा रही है। मैं अपने बच्चों को ये समझाता हूँ, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। डिप्रेशन वो इसलिए है क्योंकि आपने इस तरह की सिचुएशन हैंडल नहीं की है, आपको निगेटिव एस्पेक्ट, सेटबैक्स, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इनको हैंडल करने का आपको तरीका आता नहीं। तो आपको अपने बच्चों को अगर उनको अच्छा बताना है, अच्छे मार्क्स आए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, उसने स्कूल से उसकी कोई शिकायत आई है, या उसने कोई गलत काम किया है, या आपको लगता है कि उसकी जो नेटवर्क्स है, जो फ्रेंडशिप है, जो संगति है वो ठीक नहीं है, तो वो बताना हमारा काम है। जब हम उसको बताएंगे तो उसको समझ में आएगा, एंड ही विल बी एबल टू हैंडल इट। तो इन सब चीज़ों को हमें इस तरह से लेना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स को एक और इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, दिस इज रिगार्डिंग द एजुकेशन। हमने जब से बचपन से सुना है पैशन पैशन पैशन, जो आपका पैशन है, मेक योर प्रोफेशन व्हाट योर पैशन इज। ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, शायद वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में शायद इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जनरेशन, जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, एवेन्यूज ऑफ वर्क आर लेस, अपॉर्चुनिटीज आर लेस, और पैशन से पैसे नहीं बनते हैं जनाब। पैशन से आपको संतुष्टि मिल सकती है, पैशन से आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, खुशी मिल सकती है। सो एज एन इंडिविजुअल यू कैन लीड योर लाइफ, मे बी वेरी वेल you can lead your life, but when you have a family with you and your expenditure become more, your spending becomes more, then you need money, and money is not assured always from your passion, it comes from your profession, and profession and passion matches, ये सब सुनने में और प्रीचिंग में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सम टाइम यू फाइंड कि पैशन से आपका पेट नहीं भरेगा। अपने बच्चों को मैं यही समझाता हूँ कि जब तक आप एडजस्टमेंट करना, उसको थोड़ा सा और अगर नेगेटिव एस्पेक्ट में ले कंप्रोमाइज करना, इसको नहीं सीखेंगे, यू विल नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल योर हार्ट, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट प्रोसेस, सो दैट वंस वॉट एवर यू आर इनटू, what opportunity you get to work as your profession, whether it's a job or it's a self-employment, it may or may not matches with your the passion, लेकिन आप उसको इस तरह से ना लें कि अभी मुझे इस काम में मजा नहीं आ रहा है, तो अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया। तो जनाब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप छोटे थे और आप सब्जेक्ट लेने के लिए चलते थे और आपके परसेंटेज कहीं नहीं आते थे, है ना, तो आपको बोलते थे कि भाई आपका तो या तो आपको कॉमर्स मिलेगी या आपको आर्ट साइड मिलेगी, आपको साइंस नहीं मिलेगी। तो आपको बड़ा बुरा लगता था। लेकिन जब आपको सब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, सब्जेक्ट मिल गया आपको और आपने अब आगे अपना स्टडी शुरू की, आपने बीएससी नहीं किया, आप इंजीनियरिंग या दी मेडिकल लाइन में आप नहीं गए, लेकिन आपने कॉमर्स लिया या आप आर्ट साइड में गए। और धीरे धीरे जब आप काम करने लगते हैं, पढ़ने, चाहे वो पढ़ाई है चाहे काम है, तो धीरे धीरे यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। और आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, मैंने बीए कर लिया, मैंने एमए कर लिया, मैंने पीएचडी कर लिया, या मैंने बीकॉम कर लिया, मैंने सीए सीएस कर लिया, तो आप बताइए
जब आप उस प्रोफेशन में जाएंगे एंड दिस प्रोफेशन बिकम्स फाइनेंशियली रिवार्डिंग टू यू एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग योर प्रोफेशन आफ्टर दैट, इट मे नॉट बी योर प्रोफेशन but you start enjoying it because you have learnt it well now. Now you know ins and outs, you have thorough knowledge about your profession because you have worked hard, because it was not your passion, so you had to work hard. आपने work hard किया और उसके रिजल्ट के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर स्टेटस पे पहुंचे। तो आप मुझे बताइए, is a profession mandatory, is a passion mandatory for your profession? No, you have to make yourself understood. Yeah, this is my bread and butter, I have to work hard. इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे, अभी जैसे मैरिज है, एक अरेंज मैरिज है, एक लव मैरिज है। इट्स लाइक इट्स बोथ। लव मैरिज में यू फॉल इन लव विच ईच अदर बिफोर मैरिज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर बिफोर मैरिज एंड देन यू डिसाइड कि ओके नाउ वील गेट मैरिड। इट्स लाइक ए पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन। बट in an arranged marriage, you are married first and then you start understanding each other, you start learning each other's requirement, nature, behavior, everything, and then you start adjusting towards एक mutual understanding develop होना शुरू हो जाता है and ultimately you find not more than a year you become so comfortable with each other that your arranged marriage may become even more successful than any love marriage. So ये एक और आजकल के बच्चों को उनके दिमाग में डाल दिया है कि नहीं, बिफोर मैरिज you should understand each other and they start considering even a love marriage better than the arranged marriage. और जैसे उनका डिप्रेशन वाला सेटबैक है, वही यहाँ पे उनको उसी तरह काम करना है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, बिकॉज वी हैव नेवर मेड देम लर्न दीज एडजस्टमेंट्स, दीज कंप्रोमाइजेस फॉर ईच अदर, फॉर अदर्स और इवन फॉर अवर सेल्फ। अगर वो इस बात को करेंगे तो उनकी समझ में आएगा और उनको उनकी नेचर में आ जाएगा दैट माइनर थिंग्स इफ यू कीप एडजस्टिंग इन लाइफ यू गेट ए bigger solution in your life and your life become very smooth and the things you will start enjoying after. So आज का मेरा ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना कि मैं आजकल जहां भी बात करता हूं, जहां भी बच्चों को देखता हूं, when I talk to my both the sons, these are the problems they are encountering every day. Their friends, their colleagues, whosoever they know. And if you talk to other parents, जो हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी का यही एक मानना है कि नहीं, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, बच्चे सुनते नहीं हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने जब उनको समझाने का टाइम था तब हमने उनको समझाया नहीं और हमने नेट पे देख के, इंटरनेट में देख के, वीडियोस देख के तो पेरेंटिंग की। तो जब हमने अपनी पेरेंटिंग ठीक नहीं की तो अब उसका जो प्रोडक्ट निकला है उससे हम डील कर रहे हैं और जैसे हमने तब नहीं किया अब हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने उनको डील कैसे करना है। सो बहनों और भाइयों, मेरे दोस्तों, इस बात को समझें कि प्रीचिंग में दूसरों का जो एक्सपीरियंस है, वो जो शेयर करते हैं, जो आपको एडवाइस देते हैं, बहुत अच्छा है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सुने सबकी लेकिन करें अपने मन की। इस छोटी सी बात में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। तो हम सबकी सुने, उसको एनालाइज करें। दूसरों के कहते हैं कि खुद ठोकर खाकर सीखने से अच्छा है कि दूसरे जब ठोकर खाएं तो उसको देख के सीख लें। इसलिए दूसरों को सुने, उनके सजेशंस को सुने, उनकी एडवाइस को सुने, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के ऊपर, अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से उसको एनालाइज करें और उसमें से जो हमें सूट करता है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, जो सूट नहीं करता है उसको डिस्कार्ड करें। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारे पास एक फेवरेबल और अच्छे सॉल्यूशंस का एक लिस्ट होगा और उसको हम अपने बच्चों के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें।
आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और टॉपिक पे आप जो वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में तब बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा अपनी विजडम के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, जो भी मेरे पास आपके पास शेयर करने के लिए है उसको मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही बातें अगर आपको अच्छी लगीं, ये आपके काम आएंगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चों के काम आ सके। धन्यवाद। जय हिंद।